एक नौजवान लंदन के एक बैनुल अक़वामी बैंक में मामूली सा कैशियर था। उसने बैंक के साथ एक ऐसा फ्रॉड किया कि जिसकी वजह से वो 20वीं सदी का सबसे बड़ा फ्रॉडिया साबित हुआ। वो कंप्यूटर की मदद से बैंक के लाखों क्लाइंट्स के अकाउंट में से एक एक पैनी निकालता था और ये रकम अपनी बहन के अकाउंट में डाल देता था। वो ये काम 15 बरस तक मुसलसल करता रहा, यहाँ तक कि उसने क्लाइंट के अकाउंट से कई मिलियन पाउंड चुरा लिए। आखिर में ये शख्स एक यहूदी ताजिर की शिकायत पर पकड़ा गया। ये यहूदी ताजिर कई माह तक अपनी बैंक स्टेटमेंट वॉच करता रहा और उसे महसूस हुआ कि उसके अकाउंट से रोजाना एक पैनी कम हो रही है। चुनाचा वो बैंक मैनेजर के पास गया और उसे अपनी साबिक बैंक स्टेटमेंट्स दिखाई और उससे तफ्तीश का मुतालबा किया। मैनेजर ने यहूदी ताजिर को खपती समझा। उसने कहका लगाया और दराज से एक पाउंड निकाला और यहूदी ताजिर की हथेली पर रखकर बोला, ये लीजिए, मैंने आपका नुकसान पूरा कर दिया है। यहूदी ताजिर नाराज हो गया और उसने मैनेजर को डांट कर कहा, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, मैं बस आप लोगों को आपके सिस्टम की कमजोरी बताना चाहता था। वो उठा और बैंक से निकल गया। यहूदी ताजिर के जाने के बाद मैनेजर को शिकायत की संगीनी का अंदाजा हुआ। उसने तफ्तीश शुरू कराई तो शिकायत दुरुस्त निकली और यूं ये नौजवान पकड़ा गया। ये लंदन का फ्रॉड था, लेकिन एक फ्रॉड पाकिस्तान में भी हो रहा है। इस फ्रॉड का ताल्लुक पैसे के सिक्के से जुड़ा है। पाकिस्तान की करेंसी 1 अप्रैल 1948 को लॉन्च की गई थी। इस करेंसी में 6 सिक्के थे। इन सिक्कों में 1 रुपए का सिक्का, 58, 54, 52, 51, अदनी और 1 पैसे का सिक्का शामिल थे। पैसे के सिक्के को पाई कहा जाता था। उस जमाने में 1 रुपया 16 आने और 64 पैसों के बराबर होता था। ये सिक्के 1 जनवरी 1961 तक चलते रहे। 1961 में सदर अयूब खान ने मुल्क में इशारिये का निज़ाम नाफिज कर दिया, जिसके बाद रुपया 100 पैसों का हो गया, जबकि 58, 54, 52 और पाई खत्म होकर रह गई और उसकी जगह 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे और 1 पैसे के सिक्के राइज हो गए। ये सिक्के जनरल ज़िया-उल-हक के दौर तक चलते रहे, लेकिन बाद अज़ां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए, यहाँ तक कि आज सबसे छोटा सिक्का 1 रुपए का है। और हमने पिछले 30 वर्षों में 1 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे का कोई सिक्का नहीं देखा। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ये सिक्के जारी ही नहीं कर रहा। लेकिन आप हुकूमत का कमाल देखिए। हुकूमत जब भी पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत में इजाफा करती है तो उसमें रुपयों के साथ साथ पैसे जरूर शामिल होते हैं। मसलन आप पेट्रोल के ताज़ा तरीन इजाफे ही को देख लीजिए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे इजाफा किया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत आपको मालूम है कि कितनी हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में पैसे का तो सिक्का ही मौजूद नहीं है, लिहाजा जब कोई शख्स 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो क्या पंप का कैशियर उसे 87 पैसे वापस करेगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेगा। चुनाचा उसे लाजमन पूरे के पूरे पैसे अदा करना पड़ेंगे। ये ज्यादती क्यों है? अब आप मजीद दिलचस्प सूरत हाल मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान में रोजाना 3,20,000 बैरल पेट्रोल फरोख्त होता है। आप अगर इसे लीटर में कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 5,08,80,000 लीटर बनता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनियां हर लीटर पर 87 पैसे उड़ाती हैं तो ये रकम कितनी बनती है? ये 4,42,65,000 रुपए रोजाना बनते हैं जनाब। ये रकम हतमी नहीं, क्योंकि तमाम लोग पेट्रोल नहीं डलवाते। कुछ सारिफिन डीजल और मिट्टी का तेल भी खरीदते हैं और ज्यादातर लोग 5 से 40 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और बड़ी हद तक ये पैसे रुपयों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद पैसों की हेरा फेरी मौजूद रहती है। मुझे यकीन है अगर कोई मुआशी माहिर इस इशू पर तहकीक करे, वो पैसों की इस हेरा फेरी को महीनों, महीनों को बरसों और बरसों को 30 साल से ज़रब दे तो ये अरबों रुपए बन जाएंगे। गोया हमारी सरकारी मशीनरी 30 बरस से चंद खुफिया कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा रही है और हुकूमत को मालूम तक नहीं है। हम अगर सवाल का जवाब तलाश करेंगे तो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल साबित हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि इस करप्शन का वॉल्यूम 4.5 करोड़ रुपए ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि जब स्टेट बैंक पैसे का सिक्का जारी ही नहीं कर रहा तो हुकूमत करेंसी को सिक्कों में क्यों माप रही है? हम राउंड फिगर में कीमत का तयन क्यों नहीं करते? हम 262 रुपए और 50 पैसों को 263 रुपए या 262 रुपए क्यों नहीं कर सकते? हुकूमत अगर ऐसा नहीं कर रही तो फिर इसमें यकीनन कोई ना कोई हेरा फेरी जरूर मौजूद है, क्योंकि हमारी हुकूमतों की तारीख बताती है हमारी जालिम, बेहिस, करप्ट ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसी गलती नहीं दोहराती जिसमें उसे कोई फायदा ना हो।